परपितामह प्रपितामह मातामही प्रमातामही पितृमातामही। अब बोलो दादाजी का नाम, दादाजी का नाम, दादाजी के पिता का नाम, का नाम, दादी का नाम, दादी का नाम, दादी की सास का नाम, ना जान ले चौथा नाम बोलो, मायर बाबा नाम बोलो, मात बोले दादूर नाम, दादू मायर देवता दादूर नाम। जैसा बताया गया कि आपका दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, उत्तर भारत से भी आते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संगम कर्मकांड के लिए 15 दिन का जो होता है पितृपक्ष, तो किस किस क्षेत्रों से लोग आते हैं? देखिए, ये तीर्थराज प्रयाग है और तीर्थराज प्रयाग में पूरे ब्रह्मांड के लोग आते हैं और हर जगह के, हर स्टेट, हर प्रांत के लोग यहाँ आते हैं। जैसे कि हम लोगों संस्था के पुरोहित हैं गौड़िया मठ। गौड़िया मठ एक इंटरनेशनल संस्था है। उड़ीसा, बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे स्टेट से लोग आते हैं। तो उनके सारे कर्म पद्धति का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, भोजन का सुविधा सारा मठ के थ्रू ही किया जाता है। एक मठ का एक पद्धति है कि ये ब्राह्मण है हमारे यहाँ की, ये आपका पूजा पद्धति करेंगे। जो पितरों का लोग श्राद्ध करते हैं, वो पितरों का श्राद्ध का स्थान 4 है। पहला स्थान है प्रयागराज, ये है भगवान विष्णु का मुख। दूसरा स्थान है काशी, वो है भगवान विष्णु का नाभि। तीसरा स्थान है गया, ये है भगवान विष्णु का चरण पादुका। और चौथा स्थान है पितरों का श्राद्ध का बद्रीनाथ, जो कि वो भगवान विष्णु का ब्रह्म कपाली। प्रयाग हुआ मुख, काशी 2 रूप, काशी को 2 रूप में लोग जानते हैं। 2 रूप में, एक रूप है ज्ञान रूप, वो है भगवान शिव का लोक। दूसरा है कर्म रूप, कर्म रूप राजा हरिश्चंद्र के द्वारा वो जाना गया, क्योंकि वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों का कार्य किया था। इसलिए बनारस का जो रूप है वो कर्म रूप और ज्ञान रूप, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग है। गया में 3 जगह होता है, फाल्गुन नदी, अक्षयवट और चरण पादुका। और बद्रीनाथ में एक जगह श्राद्ध होता है, वो है ब्रह्म कपाली। इसलिए पितरों का श्राद्ध का स्थान 4 है। विभिन्न प्रांतों से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। देश विदेश से भी लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात आती होगी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, भाषा ज्ञान। तो आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान? हमको ये हमारे तीर्थराज प्रयाग की बेणी माधव जी की, मेरे पूर्वजों की, संत महात्माओं का कृपा है, जिससे मैं उड़िया लैंग्वेज पूरा जानता हूँ, बंगाली पूरा जानता हूँ, आसामीज बोलता हूँ। जैसे कोई आसाम के लोग आते हैं तो उनको बोला जाता है ड्योटा पर ड्योटा, विद्युत पर ड्योटा। हमारे उड़ीसा के लोग आते हैं तो उसमें बोला जाता है बापा जे बापा, तांकुर बापा। बंगाल के लोग आते हैं तो उसमें बोला जाता है बाबा ठाकुर दादा तार बाबा। और महाराष्ट्र के लोग रहते हैं तो उनके भाषा में, आंध्रा के लोग रहते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं जैसे एवरू बाबू गारू, इक्कड़मून नदी सानम तरवाता पिंड प्रधानम दंपति पूजा संकल्पम, वो आंध्रा लैंग्वेज हुआ। तो ये हमारे मिट्टी की, हमारे संस्कृति के, मेरे भारत देश की परंपरा की एक ये कुछ लक्षण होता है ब्राह्मणों के अंदर।
जब ब्राह्मण हो या जो ही व्यक्ति हो, कोई कार्य में अगर लिप्त रहता है तो उस कार्य को ऑटोमेटिक भगवान उसके अंदर उस चीज की ज्योति जलाते हैं। ये जो विधा है, आपने अपने बच्चों के सनातन विद्या विधा और अपनी भाषा ज्ञान, ये सब कुछ आपने अपने बच्चों को भी समर्पित कर दिया। ये हमारे भारत देश की, मेरे ही बच्चे नहीं, मेरे भारत देश की सनातन धर्म की संस्कृति में, शिष्टाचार में, नैतिकता में, परंपरा में पूर्वजों का सबसे पहला मार्गदर्शन होता है कि बच्चों को अपने भारत देश की संस्कृति का ज्ञान जरूर दो, क्योंकि अगर संस्कृति का ज्ञान है तब वो अपने पूर्वज का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने कुल देवता कुल देवी का, अपने गोत्र को, अपने परंपरा को वो सब कुछ जानेगा। अपना परिचय बताइए। मैं अनिल कुमार मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, श्री रूप गौड़िया मठ, प्रयागराज। आपको भी सारी भाषाओं का ज्ञान है? कितनी भाषाएं आती हैं? जी, हमको तो अभी उड़ीसा की भाषा आती है, बंगाली और संस्कृत। तो ये कहाँ से सीखा? पिताजी से? जी हाँ? जी पिताजी को तो 10 से 12 भाषाओं का हाँ, ज्ञान है। उनको तो सभी आता है। तो संस्कृत सनातन जो हमारे कर्मकांड है, इनकी पूरी जानकारी, मंत्रों का पूरी जानकारी आपको मिल गई। जी जबकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पिताजी ने ये बताया, तो सनातन की तरफ झुकाव बना रहा। कैसे? अब आते आते सीख गए हम लोग ये सब। ये कम्युनिकेशन जो आप देते हैं लोगों को भी, अपनी जानकारी देते हैं, तो वहाँ से क्या उनका रिस्पॉन्स आता है? उनका रिस्पांस तो यहाँ पे हमारे लोग के ऊपर विश्वास बना है। तो आप अपनी गौड़िया मठ को और आगे बढ़ाएंगे सनातन की संस्कृति। अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हनु मिश्रा। प्रयागराज का यह संगम तट है, गंगा यमुना और अदृश्य त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है। और संगम क्षेत्र में कृष्ण पक्ष के 15 दिवस में देश विदेश से भी हजारों लोग आते हैं अपने पितरों को तर्पण देने, जल देने, पिंडदान करने, और ये कर्मकांड की क्षेत्र है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज हम बताना चाहते हैं कि देश के, अगर उड़ीसा से बात है, बांग्लादेश से भी बात है, तो विदेशों से, अमेरिका और जापान से भी लोग यहाँ आते हैं। कर्मकांड है, सनातन है, तो उस सनातन का पालन करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात जो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। उड़िया में भी बात करेंगे तो तमिल में भी बात करेंगे, बंगला वालों से बंगला में बात करेंगे, मराठा से मराठी में बात करेंगे, महाराष्ट्र वालों से बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो संस्कृत और अंग्रेजी में भी बात करते हैं। यह विलक्षणता है यहाँ की। जैसा आपने सुना कि यह विलक्षणता प्रयागराज की धरती पर है। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें, वो लोग दूर दूर से जो आते हैं वो कहते हैं कि मुझे यहाँ अपनापन महसूस होता है। जो कर्मकांड होते हैं उसमें संस्कृत मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन जो विधि होती है उसको समझाने के लिए उनकी भाषा में प्रयास करना पड़ता है। और ऐसी बातें जैसा आपने सुना, यह एक बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज से शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।